कहानी एक भयावह कमरे में शुरू होती है, जहां एक युवती को एक मेज पर ले जाया जाता है। उसकी मां ने फैसला किया कि गर्भावस्था को समाप्त करना सबसे अच्छा है और उसे बताता है कि वह पहले से ही क्लिनिक में एक नियुक्ति करता है। लेकिन उसकी मां उसे अपने मन को बदलने के लिए अपने माता पिता के घर के पास है। उसकी मां और राइड शेयरिंग ऐप के माध्यम से परिवहन की व्यवस्था करती है। जो युवा लोग एक शादी के सोफिया और मार्क में जा रहे हैं। यात्रा के दौरान सोफिया एक ट्रिविया चैलेंज ऐप से विचलित हो जाती है, जब फैब्रिसियो का कहना है कि ट्रेलर के पीछे ठंडे बियर हैं और यहाँ तक कि वह अपने 5 सितारों को देने का वादा करता है, जो कि वह नहीं चाहता है कि वह कुछ समय के लिए है। वे मार्क 2 महिलाओं के लापता होने के बारे में एक समाचार पढ़ रहे हैं। मां और बेटी को पुलिस को एंड्रेटा के रूप में जाना जाने वाला स्थानीय माफिया पर संदेह है और शहर के मेयर ने उन्हें इस वार्तालाप के बीच में अधिक मजबूती से लड़ने का वादा किया है। अर्दो समूह से थोड़ा दूर चला जाता है और एक बहुत ही व्यथित स्वर में एक आवाज संदेश छोड़ता है और वह व्यक्ति को वापस बुलाने के लिए भीख मांगता है और अपनी बेटी के साथ एक समस्या का उल्लेख करता है। फोन काटने के बाद गाड़ी के सामने शोरशराबा शुरू हो जाता है। थोड़ा नशे में धुत मार्क गाड़ी चला रहा है और आगे बढ़ने से मना कर रहा है। वह ड्राइवर की धीमी गति के बारे में शिकायत करता है और कहता है कि वह वहां और भी तेजी से पहुंच सकता है। लेकिन फैब्रिसियो हताश है क्योंकि ट्रेलर उसकी मां का है। उसने रिकार्डो के आक्रोश को देखा। मार्क पूछता है कि क्या डॉक्टर खुद गाड़ी चलाना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अंत में थकान के कारण मार्क जीत जाता है और गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। रात में अगले पड़ाव पर यात्री सोन में गिर जाते हैं, जबकि फैब्रिसियो उसका साथ देता है और दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। फैब्रिसियो कहता है कि वह सिनेमा का अध्ययन करता है, लेकिन यह एक क्षेत्र है इटली में बहुत व्यस्त है और यही कारण है कि वह वास्तविक फिल्मों के बजाय ये छोटे वीडियो बनाता है। वह अपनी कान की समस्या के बारे में भी बात करता है, जब एक बदमाशी ने वॉलमार्ट के खिलाफ अपना सिर मारा था कि वह स्कूल की बदमाशी है और हमेशा इस क्रूरता को एक मजाक के रूप में ले जाता है, जब तक कि कोई भी व्यक्ति को हरी कर देता है, जब वह एक जानवर के रूप में होता है और एलिसा चेतना को फिर से हासिल करने के लिए अंतिम है और मार्क वह है जो सबसे बुरा हो जाता है क्योंकि उसका पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है। रिकार्डो सबसे अच्छा करता है कि वह किसी के साथ भी उसकी देखभाल कर सकता है और किसी को एक एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए, किसी को भी बाहर निकलने के लिए एक सिग्नल इम्पीरियंट रिकार्डो के पास जाने के लिए कहता है और एक के बाद एक दूसरे ने पुष्टि की कि उसने क्या कहा कि वे एक क्षेत्र में समाप्त हो गए जहां से वे एक घने जंगल से घिरे एक गोल समाशोधन में थे। ट्रेलर के अलावा केवल एक चीज एक अजीब सा दिखने वाली झोंपड़ी है। एंटिक्स। रिकार्डो ने एक सीधी रेखा में चलने का फैसला किया जब तक कि वह कुछ ऐसा नहीं पाता है जो पेड़ों का एक समूह नहीं है। जंगल में परामर्श फर्म। कम से कम सड़क तो देखी है। फैब्रिसियो एक कहानी पर टिप्पणी करते हैं जिसमें पात्र एक दोहरावदार लिम्बो में फंस जाते हैं और बिना रुके बार बार वही कार्य करने के लिए अभिशप्त होते हैं। वह अभी भी कहानी समझा रहे होते हैं जब दोनों अचानक रुक जाते हैं, जाहिर तौर पर एक ही चीज से प्रेतवाधित होते हैं। इस बीच एलिसा ट्रेलर की खिड़की से बाहर देखती है और देखती है कि झोपड़ी का दरवाजा खुला है। अब वह अपनी बेटी को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वह मार्क के साथ झपकी ले रही है। रिकार्डो और फैब्रिसियो अभी भी आश्चर्यचकित है कि उन्होंने क्या पाया। एक प्रकार की बुरी वेदी पेड़ के तने और शाखाओं से बनी हुई थी जिसके शीर्ष पर 3 बिजुका थे। बीच में एक लाल कवर, एक लाइसेंस प्लेट पहने हुए प्रत्येक को उठाया गया है कि ये 3 शूरवीर हैं जो उनके नीचे सम्मान के एक श्रृंखला है जिसमें टिप रिकार्डो में विभिन्न जानवरों के सिर के साथ फर्श पर दाव है। क्या यह सब कुछ है जो कि सभी को पता लगाने के लिए है कि सभी को यह पता नहीं है कि एक तरह की जोड़ी सींग पहनती है। जब वह दालान के पीछे एक दरवाजा दस्तक देता है और यह देखने के लिए वहां जाता
है कि दूसरी तरफ कमरा एक तरह की वेदी है और फर्श पर मोमबत्तियां अभी भी जलाई जाती हैं, जब अन्य लोगों को यह बताने के लिए कि एक ही गांव से परखने से नहीं, एक ही और समझौते कभी भी एक जैसे नहीं थे और वही थे जो 3 राक्षसों के झुंड में बदल गए थे। सोफिया अलौकिक में विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि कोई व्यक्ति समूह को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह पहले से ही देर से हो रहा है। रिकार्डो वह रात को यह बताने की कोशिश करता है कि रात के बीच में ही फोकस को छोड़ दें। एक भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ मास्क अचानक महिलाओं की एक चिल्लाहट शांत से आती है और सोफिया एलिसा के साथ वहां जाती है, क्योंकि कोई भी नीचे नहीं है कि वह अटारी रिकार्डो घड़ियों में जाने के लिए जाल को खींचता है, जो कि दोनों के लिए वापस आने के लिए ट्रेलर के लिए इंतजार कर रहा है। टहनिया से बना और यह नहीं समझा सकता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसकी जीप फर्श पर एक कांच के जार में है। सोफिया ने उसे बाहर निकालने के लिए टहनिया खींचना शुरू कर दिया है, लेकिन फैब्रिसियो और रिकार्डो को लगता है कि यह एक बुरा विचार है कि वह एक लाल बत्ती की रोशनी से बचता है, लेकिन यह एक तरह से पसीना बहाता है क्योंकि यह होता है कि और इसलिए वे ट्रैपबिड को छिपाने के लिए बंद कर देते हैं कि रिकार्डो सोफिया के मुंह को थप्पड़ मारता है ताकि वह चिल्लाए न, जब हुडेड आंकड़े दर्ज करें कि वे लड़के को अपनी कलाई पकड़कर मेज पर फेंक देते हैं और अठने उनमें से एक ने टेप प्लेयर चालू कर दिया और दूसरा मार्क के दोनों पैरों पर हथौड़े से मारता है, जो दर्द से चीखने लगता है। फिर उसके सिर पर एक भयावह यंत्र रखा जाता है और कोई क्रैंक घुमाता है जिससे 2 तीखे कांटे उसकी आंखों की ओर आते हैं। हर कोई चीख से भयभीत हो जाता है क्योंकि क्रैंक अंत तक घूमता रहता है। फिर संगीत बंद हो जाता है और अगली सुबह रोशनी चली जाती है। रिकार्डो उस छोटी लड़की को मुक्त करने में मदद करता है, जो सीधे एलिजा को गले लगाने के लिए दौड़ती है। सोफिया बहुत परेशान होती है जब वह नीचे की मेज के पास से गुजरती है और एलिसा जल्दी से लड़की के लिए जूते की एक जोड़ी लेने के लिए ट्रेलर में लौटती है। इसलिए समूह कुछ सड़क या गांव तक पहुंचने की उम्मीद में जंगल को पैदल पार करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद उन्हें परित्यक्त या नष्ट हो चुकी कारों से भरी जगह मिलती है। एक बचाव के रूप में वह दूसरों को भी ऐसा करने का आदेश देता है, जो एक सत्तावादी स्वर में हर किसी पर चिल्लाता है। इसका जवाब देते हुए कोई और सवाल पूछ सकते हैं। अलार्म फिर से बजता है, डरा हुआ है। वह समझता है कि यह केवल नेविगेशन त्रुटि हो सकती है। वह रोता है और कसम खाता है कि वह खुद को जितना चाहे उतना बचाना चाहता है। ट्रेलर गायब हो गया है और इसका एकमात्र निशान बियर की बोतलों में से एक है। रात बिताने के लिए कोई और विकल्प न होने पर समूह झोंपड़ी में रहने का फैसला करता है, जो एकमात्र उपलब्ध आश्रय है। वे एकमात्र बियर साझा करते हैं और अतीत के बारे में अपने दिल की बात बताते हैं। रिकार्डो स्वीकार करता है कि उसने एक चिकित्सा त्रुटि के कारण अपना लाइसेंस खो दिया था, जो उसके तलाक का कारण भी बना। अब उसकी पूर्व पत्नी उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं देगी। फैब्रिसियो एक सहकर्मी के बारे में बात करता है जिसने उसे एक गुंडा कहा था। Y this que fico tao ofendido que mando matalo todos a rir cuando percebem que isso uma piada o clima fica pauco mais tarde so as duas mulheres ficam acordadas eladadas re sua carreira profissional e Sofia lhe siu anel impresso M3 de como recorda que of madrugada o alarmara foi colocada dentro do banco de palha outra vez bem no centro de uma estrutura que Perez Amcada M Saima. Disso Ricardo e Sofia estão amrados e com ela dos encapuzados. O pote com a língua de Kiara e todos os fazendeiros a face som ritmado com a boca cada dos outros dos encapuzados se aproxima de osca olos obe orelha de kira enaquento e figura e erguida por corda todos a se enta ela vea garrafa de cerveja no chao e se lembra que so Fabricio não bebeu ele jura que e innocent e ela fica duvidha now querendo acusalo intem.
Quando iam ponto por onde uma voz feminina está embora lhe dando ordens e mandando posiciona Elisa sob o servo na parede Fabricio pede que ela devolva seu aparelho e logo ek perda o control de si mesmo emamo oiu tudo então ele para de frente para o evo que podem ver lavala dos encapuzados entra no quesba emprando a mesa sem dificuldade e rasteliza para fora ela acorda na quebia ima adus num longa mesa de jantar com os rostos a mostra pela primeira vez a menino de rosto deformado está cantando uma música em luva aos tres vaveleros infernes e prefeita está sentada na esta quando está fala com ela explica que a máfia não e mas a mesma e todos precisam se adaptar caro de polícia passa passaporte ovio com a placa acampamento tres cavaleiros Elisa empurra Elisa की कुर्सी से लेकर कंट्रोल रूम तक जहां वह घटना के वीडियो देखती है। सड़क पर गिरे जानवर से लेकर हर चीज को एक पेशेवर प्रोडक्शन टीम ने एक साथ रखा था। फिर स्क्रीन फैब्रिसियो के चेहरे को दिखाने के लिए एक साथ आती है और वह समझाता है कि यह सब उसकी दुख भरी डरावनी फिल्म का हिस्सा है। वह दावा करता है कि इटालियन कभी भी अपनी कला को गंभीरता से नहीं लेते हैं और शर्त लगाते हैं कि अगर वह अमेरिकी होते तो वे पहले ही सीक्वल का ऑर्डर दे चुके होते। एलिसा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि यह फिल्म बकवास है क्योंकि सब कुछ पहले से बनी किसी चीज से कॉपी किया गया है। यह फैब्रिसियो को परेशान करता है और वह बड़ी कोशिश से बातचीत को बीच में ही रोक देता है। एलिसा किसी तरह दोनों हाथों को छुड़ाती है और कुर्सी से बाहर निकलती है। कमरे के बाहर ट्रेलर और टेंट की एक श्रृंखला है जैसे कि यह एक असली फिल्म सेट हो। उसकी आखिरी उम्मीद यह है कि वह अभी भी कियारा को पा सकती है। फिर वह लड़की का नाम पुकारना शुरू करती है जब तक कि वह अगले दरवाजे के टेंट में कपड़े की रस्सी पर उसकी ड्रेस नहीं देख लेती। उसे आसपास के सभी लोगों के बीच 3 घुड़सवारों के मुखौटे लटके हुए मिलते हैं। फैब्रिसियो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने ट्रेलर में प्रवेश करता है क्योंकि उसे अभी भी अंतिम दृश्य पर फिर से विचार करने की जरूरत है क्योंकि अब मूल स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। उससे बात करने वाला व्यक्ति कियारा के अलावा कोई और नहीं है। थोड़ी देर बाद वह फिल्म में एक और दृश्य के लिए तैयार हो जाती है। फर्श पर क्रॉल करें और किसी को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं कि मुख्य चरित्र बच गया है। निर्देशक के पीछे उसकी छाती पर पैर रखे हुए वह उसकी दया की याचना को अस्वीकार कर देती है और उससे शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि यह सब सिर्फ एक फिल्म है। फैब्रिसियो उसे फिर से कोसना शुरू करता है और वह ट्रिगर खींचकर उसे चुप करा देती है। उसके बाद वह कैमरे की ओर देखती है और घोषणा करती है कि यह फैब्रिसियो के पिछले बार की तरह मार्ग से विचलित हुए बिना सही अंत है। वह जंगल के किनारे तक पहुंचने तक उसी दिशा में चलने की योजना को फिर से शुरू करती है। जब वह एक टहनी टूटने की आवाज सुनती है तो वह जल्दी से मुड़ती है और स्नान सूट पहने एक बिल्ली के बच्चे पर बंदूक तानती है। वह डर के मारे भाग जाता है और वह बंदूक छोड़ देती है और जैसी कि उसे आशंका थी, पूरी उम्मीद से उसके पीछे दौड़ती है। यह लड़का अपने परिवार के साथ पास के समुद्र तट पर है और छिपकर जंगल में प्रवेश किया। उससे आखिरकार वह उत्सुक लोगों को डराने के लिए एक सैन्य क्षेत्र के रूप में चिह्नित जंगल के गुप्त हिस्से को छोड़ देती है। समुद्र तट भरा हुआ है और स्नान करने वाले एलिसा की उपस्थिति से आश्चर्यचकित हैं। अपने सेल फोन के साथ सब कुछ फिल्माने से उसे अपना फोन याद आता है। वह देखती है कि उसकी मां ने छूटी हुई नियुक्ति के बारे में कई संदेश भेजे हैं और समुद्र में डुबकी लगाने से पहले रेत पर डिवाइस छोड़ने का फैसला करती है।